यूपी बोर्ड 2025 के लिए हम संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश लेकर आए हैं। जो संस्कृत का है हिंदी संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश यूपी बोर्ड 2025 में अधिक इम्पोर्टेंट, जो आपको 14 नंबर दिलाएंगे, केवल 14 नंबर। पहचान और पूरा चैप्टर का नाम बता रहे हैं, इसी प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा। किस प्रकार आपको लिखना है ये हमने वीडियो में बना रखे हैं। हमने हिंदी का पूरा गद्यांश और पद्यांश पहचान बता दिया है, लेकिन अब बारी थी संस्कृत की। संस्कृत की हम बताना चाहते हैं, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। गद्यांश और पद्यांश दोनों का हम बताने वाले हैं, जो अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 7 चैप्टर है, लेकिन जो अधिक इंपॉर्टेंट है उसी को केवल बताने वाले हैं। तो पहला चैप्टर आइए देखते हैं गद्यांश और पद्यांश का। तो ये हमारा गद्यांश है, भोजोस्योधार्यम। भोजोस्योधार्यम जो है हमारा गद्यांश का है, इसका भी चैप्टर का है, पहला चैप्टर है। फिर दूसरा चैप्टर है हमारा संस्कृत भाषा महत्तम। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा संस्कृत का जो भाषा है वो महत्व क्या है, महत्तम। संस्कृत भाषा महत्तम जो संस्कृत में है, हिंदी संस्कृत में है, उसका भी पहचान हम बताने वाले हैं। फिर हमारा है तीसरा इंपॉर्टेंट है जातक कथा। जातक कथा क्या है? जातक कथा एक उल्लू और हंस बगुले की कहानी है, जो आपको हम पहचान अभी अगले वीडियो में बताएंगे। फिर अगला है हमारा आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ क्या है, इसके बारे में हम पहचान अभी बताने वाले हैं। जो अधिक इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं का पहचान बताएंगे। सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी का भी बताने वाले हैं, जो 5 नंबर पे है, 5वां है सुभाषित रत्नानी, 5वां नंबर चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। इससे ये पद्यांश है आपका, ये किसमें है? पद्यांश है, ये पद्यांश है। और जातक कथा भी पद्यांश ही है। जातक कथा पद्यांश और गद्यांश दोनों है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है गद्यांश में, तो इसलिए आप जातक कथा तैयार कर लीजिएगा। सुभाषित रत्नानी की तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप यही तैयार कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर 2 ही है, तो आना अथवा में आना है, ये आपको इसलिए तैयार कर लीजिएगा आप जातक। फिर 6वां नंबर चैप्टर है, 6वां हमारा पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत जो गौतम बुद्ध ने दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, वो पंचशील सिद्धांत का क्या है, तो उसके बारे में हम पहचान बताने वाले हैं। फिर हमारा है महामना मालवीय। महामना मालवीय कौन था और इसमें क्या किया था, तो उसके बारे में भी हम चैप्टर का पूरा हम बताने वाले हैं विस्तार में, कि किस प्रकार आपको पहचान करनी है। इसलिए आपका 14 नंबर ना कटे, इसलिए हम बताने वाले। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर हमारा क्या है जो इम्पोर्टेंट है हम गद्यांश और पद्यांश में, संस्कृत भाषा महत्तम। गद्यांश का है संस्कृत भाषा महत्तम, संस्कृत भाषा महत्तम, और इसकी पहचान हम बताने वाले हैं। आप पहचान नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको पहचान कर पेपर में कुछ भी लिख देते हैं तो आपका नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको नाम जरूर लिखना है चैप्टर का, और इसी प्रकार पहचान करके लिखना है कि क्या क्या आ सकता है आपको गद्यांश में और पद्यांश में किस प्रकार आएगा। तो पहचान आइए देखते हैं संस्कृत भाषा महत्तम का। तो इसमें आएगा भारत देश, भारत देश आ सकता है, भाषाएं आ सकता है, महर्षि आ सकता है, रामायण आ सकता है, महाभारत आ सकता है, कलि गुरु आ सकता है, कवि कुलगुरु, कवि कुलगुरु, क्योंकि ये सभी चीज संस्कृत में लिखा गया हुआ है। महर्षि ने संस्कृत में लिखा है, भारत देश के बारे में संस्कृत में लिखा गया है, और रामायण महाभारत कवि कुलगुरु ने संस्कृत भाषा में लिखा है। इस प्रकार आपको ये सभी दिखाई पड़ेगा उस गद्यांश और पद्यांश में। गद्यांश में आपको सभी दिखाई पड़ेगा, इसलिए आप पहचान कर तुरंत आपको चैप्टर का नाम और उसका अनुवाद लिख देना है क्या कह रहा है गद्यांश में। फिर कालिदास आ सकता है, भाषाएं आ सकता है, भाषाएं आ सकता है, यदि आ सकता है, सुंदरम आ सकता है। मतलब यदि भाषा सुंदरम है संस्कृत का, संस्कृत जो भाषा महत्तम का चैप्टर दिया गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि हम आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए और या नोट कर लीजिए, आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिए। फिर ये संस्कृत भाषा महत्तम के बारे में ये पूरा चीज दिया गया है, तो आप इसी प्रकार तैयार कर लिए। फिर अगला है हमारा महामना मालवीय। महामना मालवीय कौन था और उसके बारे में पूरा आप पढ़ लीजिएगा। महामना मालवीय का हम पहचान बता रहे हैं, जो आपका गद्यांश है, संस्कृत का गद्यांश है, आपका 7 नंबर का है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। अगर आप नहीं तैयार करते हैं तो आपका नुकसान है इसमें। तो पहचान आइए देखते हैं। पहचान गद्यांश में है महामना मालवीय। महामना मालवीय कौन था? वह एक न्यायाधीश था, न्यायाधीश भी था,
महामना भी आ सकता है, महापुरुष भी आ सकता है, कांग्रेस अधिवेशन भी आ सकता है, कांग्रेस अधिवेशन आ सकता है, महाविद्वान भी आ सकता है क्योंकि वह महाविद्वान भी था, कांग्रेस अधिवेशन के साथ कार्य भी किया था। और रॉलेट एक्ट जो देश में लगा था, भारत देश में, उसको हटाने में महाविद्वान भी आ सकता है। देश नेता मतलब भारत देश के नेता के साथ मिलकर फिर वह क्या था, पत्रकार भी बन गया था और जन सेवा भी करने लगा था। पंडित मोतीलाल नेहरू जी के साथ क्या करने लगा था, जन सेवा भी करने लगा था, रॉलेट एक्ट हटाने में मदद भी किया था। तो इसी प्रकार आप ये महामना मालवीय चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम अगला बढ़ते हैं आगे। महामना चैप्टर का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि किस प्रकार गद्यांश आ सकता है, इसमें क्या क्या रहेंगे, तो इसका पहचान किस प्रकार किया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट कर लिए। तीसरा नंबर चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक इंपॉर्टेंट है, पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत आता है जो किसने बताया था, गौतम बुद्ध जी ने बताया था। गौतम बुद्ध जी ने 5 सिद्धांत दिए थे जिसका नाम लिया गया था पंचशील सिद्धांत। उसके बारे में आपको अनुवाद करना है और उसका नाम लिखना है। चैप्टर का आपको कितना नंबर मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 7 नंबर मिलने वाला है। तो इसी प्रकार आइए देखते हैं कौन कौन सा पहचान आ सकता है। तो पहचानने के लिए आएगा पंचशीलमति और शिष्टाचार आ जाएगा, क्योंकि पंचशीलमति मतलब पंचशील से ही तो बना हुआ है, और शिष्टाचार का व्यवहार का आ जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था शिष्टाचार रखो और पंचशील लिखो, क्योंकि 5 तत्व से मिलकर बना है। फिर सिद्धांत आ गया, सिद्धांत क्योंकि 5 चीज से मिलकर सिद्धांत बना है, इसलिए पंचशील सिद्धांत इसका नाम दिया गया था। तो फिर गौतम बुद्ध आ गया। गौतम बुद्ध पहचान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही दिया था, अहिंसा न करो, सत्य बोलो और असत्यम न करो और प्रमोद न करो। भारत देश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील सिद्धांत रचा गया था, किसने रचा गया था, गौतम बुद्ध ने, जो अंधेशों के खिलाफ हमारा आवाज उठाए थे। तो इसी प्रकार आप पंचशील सिद्धांत का आप जल्दी से वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम वीडियो में अगला बताते हैं कि अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिए पंचशील सिद्धांत का। इसी प्रकार आप अगर देखते हैं कोई भी शब्द लिखा है इसमें से, तो पंचशील सिद्धांत तुरंत आप लिख देंगे और उसका अनुवाद कर आप पढ़ लीजिए। फिर अगला है चैप्टर हमारा भोजोत्सव धार्यम, जो अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर ही है भोजोत्सव धार्यम। हम बाद में लिखे हैं क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिर हम देखते हैं इसका पहचान क्या है। पहचान हमारा क्या है, द्वारपाल महाराज, क्योंकि द्वारपाल पर एक दरिद्र भिखारी आया हुआ था, तो महाराज और द्वारपाल आए थे, मतलब उससे बात किए थे। तो द्वारपाल महाराज उनका नाम क्या था, वो राजा का भोज, महाराज भोज की कहानी है। विद्वान आया था, दरिद्र था, वो दरिद्र विद्वान था। राजन आ सकता है, राजन अगत्य मतलब आए थे। फिर वाह देव, प्रभात देव आ सकता है। तो इसका भोजोत्सव धार्यम का जल्दी से आप पहचान को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, पहचान को स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, कि हम अगला पहचान बताएं कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। हम इसमें 7 चैप्टर में से हम 5 चैप्टर बता रहे हैं, क्योंकि इसी 5 का इंपॉर्टेंट है और 1-2 का नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ये आप तैयार कर लीजिएगा, सभी चैप्टर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि कौन कौन सा पहचान आ सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आपका ये हो सकता है कि किस प्रकार हम हिंदी में अधिक से अधिक नंबर पाएं। तो आइए देखते हैं। फिर अगला है हमारा आखिरी चैप्टर का, जो जातक कथा है। जातक कथा गद्यांश में ही आ जाता है। हमने इसीलिए बता रखा है कि गद्यांश और पद्यांश दोनों का है, और पद्यांश में भी आ जाता है। पद्यांश में एक ही है, इसलिए जातक कथा तैयार कर लीजिएगा। जातक कथा आपका एक तैयार कर लेंगे तो दोनों का फायदा हो जाएगा, सुभाषित रत्नानी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला क्या है हमारा। पहला है पहचान देखते हैं। राजाम कुमरन मतलब ये पहचान है, राजा कुमरन। फिर सिंह मतलब सिंह रहेगा, शेर रहेगा। हिमवंत प्रदेश में काक मतलब कौवा होता है। उल्लू रहेगा, राजा रहेगा और रोचते रहेगा, क्योंकि मोर नाचता है, रोचते इसको बोलते हैं। फिर हंस मयूर रहेगा,
हंस और मयूर की शादी कर दी जाती है। फिर मयूर रहेगा, हंसराज रहेगा। ये सभी आपका जातक कथा नामक चैप्टर में पहचान करने के लिए रहेगा। ये सब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हमने सब कुछ बता दिया है। अब आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 100 में 100 आपको मिलने वाले हैं। 100 में 100 सभी चीज सही तैयार करा रखे हैं हम। यूपी बोर्ड 2025 के लिए आप तैयार कर लीजिएगा सब कुछ। आप 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार यूपी बोर्ड में आप टॉप कर सकते हैं 2025 में क्लास 12 वाले।